गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद दिया में। आज हम लोग मौलिक अधिकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 26 से लेके 36 तक। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 तथा 16। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये UPPCS प्री 2001 में आया था, UPUDA LDA में आया था 2002 में, UPPCS प्री में 2003 में आया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 14 तथा 16। अब हम लोग देखेंगे 27वां क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 19। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी MPPCS प्री 1997, UPPCS मेंस 2003 में आता। इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये आया था UPPCS मेंस 2013 और 15 में आया था। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसकी व्याख्या हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। 29वां सॉल्व करते हैं। 29वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या किस में की गई है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। ये आया था UPRO में 2017 में, MPPCS 2021 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? पहला शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी स्पृश्यता उन्मूलन से, डी खाद्य सुरक्षा से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता उन्मूलन से है। ये भी MPPCS प्री 2013 में आया था। अब हम लोग देखेंगे 31वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था UPPCS प्री 1994 में, उत्तराखंड UDA LDA में प्री 2007 में, उत्तराखंड PCS प्री में आया था 2005। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? इसका ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 17। ये भी MPPCS 2015 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया। अनुच्छेद 17 समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 33वां, 33, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसमें दिया है
ऑप्शन नंबर ए में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है समता का अधिकार। ये IAS प्री 2020 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। भारत की अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा है जन जागरण के द्वारा, चौथा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। पहला दूसरा तीसरा मतलब कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जाता है, जन जागरण के द्वारा किया जाता है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया था? संसद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। अब हम लोग देखेंगे 35वां क्वेश्चन। इसमें कथन और कारण दिया गया है। निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अस्पृश्यता संचरण हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आर रीजन, स्पृश्यता के चलन का अधिकार धार्मिक स्वीकृति है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी आया यूपी BEO खंड, BEO मतलब खंड शिक्षा बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। इसमें दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। ए और ऑप्शन बी दिया है ए और आर दोनों असत्य परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में दिया है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी दिया है ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसमें उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार: प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडी दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के संदर्भ के विरुद्ध में अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। ये भी यूपी PCS 2000 में आया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है या स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। आज का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 है। ये भी UPPC मेंस 2016 में आया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।